हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिनके भी एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए आज पहला दिन शुरू करते हैं। बैच का नाम मैंने रखा है अर्जुन, इसलिए अर्जुन बैच अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने अल्फ़ाबेटिकली उस नेम से उस जुड़े हुए वर्ड को मैंने लिया है। और इसमें 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये क्वेश्चंस होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके 15 दिन में मैं सारे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और साथ ही साथ मास्टर क्लास और सुपर क्लास भी दूंगा और साथ ही में रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी। तो मेहनत आप करते रहिए, ज़रूर आप अच्छे मार्क्स ला करके पास हो जाएंगे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, टास्क मैनेजर को एक्टिव करने की शॉर्टकट की क्या है। टास्क मैनेजर जो होता है उसको एक्टिव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये बार बार पूछा जाता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डेल होता है कि कंट्रोल प्लस डेल होता है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे, या नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल इसी का यूज करके हम टास्क मैनेजर को एक्टिवेट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। किसी आइकन पर माउस के द्वारा क्लिक करना कंप्यूटर को एक निर्देश देने का एक रूप है। क्या यह बात सही है कि गलत है। किसी आइकन पर, ठीक है, माउस के द्वारा क्लिक कर देना कंप्यूटर को एक निर्देश देने के बराबर होता है। तो ये बात भी एकदम सही है कि हम उसे ऑर्डर ही तो दे रहे हैं कि कोई फंक्शन करे, कोई कार्य करे। चलिए दोस्तों अच्छे से समझते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्क्रीन का वैध मतलब वैलिड रिजोल्यूशन नहीं है। इसमें से कौन जो है डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन नहीं है। तो देखिए 1280 गुणे 1024 होता है, ठीक है, 1064 गुणे 768 ये भी होता है। आप सेटिंग पे जाइएगा, स्क्रीन सेटिंग पे, तो उसमें आपको मिलेगा, ये सारे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। ये 300 गुणे 400, बस यही एक रेजोल्यूशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। वादा है हमारा आपसे कि आप ट्रिपल सी जरूर निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एक्सेस टाइम इनमें से कौन कहलाता है। एक्सेस टाइम पूछ रहा है कि कौन कहलाता है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम कहलाता है, सीक टाइम केवल कहलाता है, या केवल लेटेंसी टाइम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेस टाइम जो है वो दो से मिलकर के होता है। ठीक है, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों से, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग, ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है। विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, एमएस डॉस, या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीटास्किंग पूछेगा अगर कि नहीं है तो वो एमएस डॉस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यही नहीं है मल्टीटास्किंग। बाकी एक्सपी और 98 ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। अच्छे से समझते हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हुए समझ करके आगे बढ़ना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में अच्छे से कर जाएं। कंट्रोल पैनल में हम क्या नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंस्टॉल प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं, रन एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं, अनइंस्टॉल प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए, इंस्टॉल भी कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन रन करने के लिए तो हमें एक रन एप्लीकेशन यानी कि रन कमांड की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो RUN दबाएंगे तो एक आपका
सब फोल्डर बन के आएगा, वो एप्लीकेशन खुलेगा, उस पे कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट GUI, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? गाइड यूजर इंटरफेस, गेमिंग यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, और नए स्टूडेंट जितने भी हैं उनको फिर से मैं बता रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, डिस्क क्लीनअप का उपयोग अस्थायी फाइलों को क्लीन करने के लिए किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत? आप ही सोचिए। डिस्क क्लीनअप एक ऑप्शन आता है कंप्यूटर में, तो उसका अगर आपको यूज करना है तो किस लिए? अस्थायी फाइलों को क्लीन करने के लिए किया जाता है कि नहीं, यही तो पूछ रहा है। तो सही बात है, डिस्क क्लीन अप जो है वो अस्थायी यानी कि अनयूजुअल फाइल को हम क्लीन करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई कंप्यूटर बूट या स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप ही सोचिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर का मेन प्रोग्राम, OS ही अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर स्टार्ट होगा या फिर बूट करेगा? आप ही सोचिए। तो नहीं होगा इसने कहा है ना, तो ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर OS नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं लगा दिया है तो ट्रू हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाता तो फॉल्स हो जाता। चलिए दोस्तों, समझते हुए क्वेश्चंस को करना है। अब आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? ऑनर पूछ रहा है। एप्पल कंपनी है, IBM कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या इंटेल कंपनी है? आप ही बताइए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन कहलाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ही कहलाता है। ठीक है, ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंपाइलर और ट्रांसलेटर किसका रूप है? ये पूछ रहा है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर तो हार्डवेयर का रूप है, सॉफ्टवेयर का रूप है कि इंटरनेट का रूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर ये दोनों जो है एक सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं या रूप हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, किसी समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है? क्या प्रोग्राम कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये आप सभी लोग जान सकते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने का जो भी कंप्यूटर पे निर्देश दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उसे हम प्रोग्राम ही तो कहते हैं। हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर की चीजें जो कि मटेरियल होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है। डिवाइस डिवाइस वो होता है जो इनपुट और आउटपुट के काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर किस तरह का प्रोग्राम है? डिवाइस यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या इनमें से कोई नहीं? तो विंडोज एक्सप्लोरर अगर आपसे पूछे कि किस तरह का प्रोग्राम है तो आप बता दीजिएगा GUI। किस तरह का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, PH होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, पिछले क्वेश्चंस में मैंने इसका फुल फॉर्म पूछा भी था, उसमें स्पेलिंग सही है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से कौन से प्रोग्राम शामिल होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS के बारे में पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से कौन प्रोग्राम शामिल होते हैं ये पूछ रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम, थर्ड पार्टी प्रोग्राम, या सिस्टम प्रोग्राम और यूजर प्रोग्राम दोनों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई मुख्य रूप से प्रोग्राम शामिल होता है तो कौन होता है? सिस्टम प्रोग्राम और यूजर प्रोग्राम दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से एग्जाम में करके आएंगे, एक भी क्वेश्चंस
आपके दिमाग से नहीं भूले पाएंगे। आपको मैं इस तरह से एक एक पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ बेसिक तौर पे, ताकि आप अच्छे से कर जाएं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, फाइलों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस में स्टोर करते हैं? इंडेक्स में, आर्चीव्स में, फोल्डर में, या इनमें से कोई नहीं? तो फाइलों को अगर सीरियल वाइज आपको लगा करके रखना है तो फोल्डर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कहाँ? फोल्डर की, ठीक है। फोल्डर में ही आप किसी चीज को डालेंगे तो वो सीरियल वाइज आएगा, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होकर के आएगी। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से किसे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब पूछे जाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में किसे जाना जाता है? लिनक्स को, जावा को, एप्पल को, या सभी को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जावा है, ठीक है दोस्तों। क्या है? जावा, इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट, फैट का पूर्ण रूप क्या होगा? ये पूछ रहा है, FAT। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें यूज की जाती है फैट, NTFS, ठीक है। तो फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, फंड एलोकेट टेबल, फोल्डर एलोकेटेड ट्रांसमिशन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? देख के ही पता चल रहा होगा कि फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। जो भी आपकी फाइल डेटाबेस में जाती है उसको वो एलोकेट करता है, दर्शाता है कि वो किस ट्रैक पे चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज किया जा सकता है। अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोल रखा है तो उसमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, ना कि माउस की। तो क्या हो जाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट में कीबोर्ड और माउस दोनों के यूज किया जा सकता है, इसने पूछा है तो नहीं। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से .gif और .jpeg किसके उदाहरण हैं? वीडियो के, ऑडियो के, इमेज के, या इनमें से कोई नहीं? तो GIF फाइल या JPEG फाइलें, ये जो भी होती हैं तो वो किसके लिए होती है? वो इमेजेस के लिए ही तो होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कंप्यूटर कैलकुलेटर में गणना के कितने तरीके होते हैं? 1 2 3 4। तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है उसमें कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं वो 4 होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, 4 तरीकों से कैलकुलेटर का यूज किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर एक आइकन है, ये बात सही है, जो अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइलों को रखता है। बताइए, आप ही इसे पढ़ करके बता सकते हैं। रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर एक आइकॉन है रखा हुआ, ठीक, ये भी सही है। जो अस्थायी मतलब अनवांटेड फाइल को डिलीट किया हुआ होता है तो वो जाकर के उसी में रहता है, इसके कहने का मतलब ये है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही है कि जो चीज भी हम पहले डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकल बिन में जाकर के रह जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, किसी फाइल की लिस्टिंग करने के लिए डॉस कमांड क्या है? पूछ रहा है किसी फाइल की लिस्टिंग करने के लिए डॉस कमांड क्या है? डॉस कमांड देने के लिए कह रहा है, अगर किसी की लिस्टिंग करनी है किसी फाइल की तो कौन से कमांड का यूज करते हैं? MD कमांड, DIR कमांड, CSD कमांड, या RD कमांड? इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावनाएं हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। तो डॉस कमांड क्या है? वो DIR कमांड होता है। ठीक है, इसी की जरूरत पड़ती है जो किसी फाइल को लिस्टिंग अगर करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना शॉर्टर के रूप में जाना जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना एक शॉर्टर का रूप ही होता है, ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, शॉर्टर ही कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, किसी फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी फाइल को ही आपको अगर कट करना है
तो उसके लिए आप कौन सी की का यूज़ करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+X, डेल, या इनमें से कोई नहीं? तो Ctrl+X, ठीक है ना। इससे जो है आप किसी फाइल को कट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? दो या अधिक प्रोसेस के साथ एक साथ प्रोसेसिंग करना, दो या अधिक प्रोसेस का चलना, दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ चलना, या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब आप मल्टी से समझ सकते हैं, दो या अधिक प्रोसेस के साथ एक साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या अधिक प्रोसेस मतलब दो कामों को एक साथ प्रोसेस करना, एक साथ काम में लेना ही मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे। अब देख लेते हैं आपके लिए होमवर्क। मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अनइंस्टॉल प्रोग्राम की मदद से कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम को हटाने में मदद मिलती है। क्या ये बात सही है कि गलत? और दूसरा होमवर्क आपके लिए है, जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर भी कॉपी हो जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका जवाब दूंगा ही दूंगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।